अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? देखे पूरा जिम खाली है। सब लोग चले गए। मुझे यही था, मेरी वो अभी दोस्त मेरी इधर ही है, तो अभी जाने लगी, मुझे डांट रही थी, कह रही थी इस टाइम आई हूँ। तो ये है कि यार जब रात को लाइव करें, जागते रहें, तो फिर वो आपको पता नींद पूरी नहीं होती। सोई तो मैं टाइम से थी मगर उठ भी टाइम से गई हूँ, तो काम वाली आ गई। मैं ना अच्छी खासी रेडी हो गई। रेडी हो के ना, तो जब मैंने देखा अबाया पहन लिया, तो मैंने देखा ओहो यार, मैंने तो मुँह ही नहीं धोया। टीथ ब्रश किया, मुंह धोया ही नहीं। फिर मैंने सोचा चल यार, शेर नहीं है ना मुंह धोता, या शेराने मुंह धोते अंधे ने। और मैंने अबाया पहना, और वो काम वाली आ गई, उसको थोड़ा समझाने लग पड़ी कि यहाँ से ना अच्छे से सफाई करनी है आपने। तो वो मुझे कहती चलें ठीक है बाजी आप जाओ। हाय, जिम में आई हूँ तो जिम पूरा खाली है, सिर्फ 2 लेडीज़ हैं, और वो एक मेरी दोस्त है, वो भी जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ऑनर है। चलें खैर करते हैं, देर बाद आए हैं। यही थी मेरी ख्वाहिश कि मैं जब जाऊँ तो रश ना हो, और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, वो घंटा 2 घंटा करेंगे, 1.5 घंटा इंशाल्लाह। अब छुट्टी नहीं करूँगी, प्रॉपर आऊँगी ना। तो वैसे मैंने वेट किया है, मेरा वेट 2 किलो कम है। इसका मतलब मैंने डाइट भी नहीं की और 2 किलो कम हुआ, सिर्फ खाना कम किया, बिल्कुल खाना, सारा दिन में एक ही रोटी शाम। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिम से ज़रूरी आपको अपनी फ़िटनेस रखनी है। फ़िटनेस का ख्याल ऐसे रखना है, कोई जिम ज़रूरी नहीं, बाज़ औरतें होती हैं जिनके घर में परमिशन नहीं मिलती, तो आप सिर्फ खाना कम कर दें, फ़ास्ट फूड कम खाएं, और उसके अलावा आप पानी ज़्यादा पिएं, सैलड ज़्यादा खाएं, और कभी भूख ज़्यादा लगे तो बाहर से कबाब और टिक्के खा सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हमारी प्रॉपर 1 महीना चली है, तो हमने 2-3 किलो वेट कम करके आए हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मैं तो वरना पछता रही थी कि यार नहीं वेट ज़्यादा हो ज़्यादा। चलें इंशाल्लाह करते हैं। अभी ट्रीटमेंट करूँगी, अभी तो मुझे 5 मिनट हुए हैं, तो करना है मैंने 30 मिनट्स। चलें जी, अभी जिम से आए थे नहा के, तो किचन में आई हूँ। आते हमने बनाई कॉफ़ी। एक तो इस जहाज़ वालों की मेरे से ख़ास करके दुश्मनी है कि मैं जब भी व्लॉग बनाने के लिए किचन में आती हूँ या रूम में जाती हूँ, तो ये शू शू करता हुआ ऊपर से गुजर जाता है। अच्छा, ये मैं वॉइस कुछ अपनी उन चवल लड़कियों को देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत तरह तरह की बकवास की है ऑनर्स के साथ। ऑनर ने मुझे आज कहा है कि जटी आपने मेरे कोई जिम के बारे में बोला, हालांकि मैंने कोई कुछ ऐसा नहीं बोला। मैं रिजिक वाली जगह पर मैं एक जिम में नहीं गई। मैं तकरीबन मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने मुख्तलिफ जिम में ट्रेनिंग भी दी है, ख़ुद भी की है। यहिया के जिम से स्टार्ट हुई हूँ, शफ़ी के जिम से लेके ZX फिट फास्ट में मैं रही हूँ, जिसकी ऑनर इंतहाई बदतमीज़ थी। तो उसी ऑनर का मैंने जिक्र किया था। वहाँ पे सबसे पहले जब जिम का इफ्तिताह हुआ था, तो उस जिम में मैं गई थी। वहाँ पे मैंने कार्डियो और ये जुम्बा उसकी क्लास में करवाती थी। मुझे ना वहाँ पे मैं कुछ अर्सा वहाँ पे ट्रेनर रही, तो लड़कियों का, स्टूडेंट का इतना मुझसे प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। वो जब मैंने जिम छोड़ा ना, उनकी हरकतें देख के, तो वो जितनी मेरी स्टूडेंट थी वो सबकी सब मेरे साथ ही चली गई। उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, बकवास है सारी। एक तो जिम में ऑनर अच्छी हो ना, तो जिम बड़ा ज़बरदस्त चलता है। ऑनर को चाहिए कि सब अपने स्टूडेंट को एक जैसा ही प्यार मोहब्बत है, क्योंकि सब ने बराबर फीस देनी होती है। किसी की यहाँ ईंट नहीं लगी, किसी ने 6 महीने करनी, किसी ने साल करनी, उसके बाद सब ने किनारा कर जाना। और मैं एक ऐसी हूँ जो लाइफ टाइम तक चलती हूँ। मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में। तो फिट फास्ट में मैं गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ा। एक था कौन सा जिम, वहाँ की ऑनर भी बड़ी बदतमीज़ थी, और सर तो बहुत अच्छे थे जो मालिक थे। जो वहाँ की ट्रेनर थी उसके साथ मेरी झड़प हो गई। वो जिम बहुत खस्ता था। फिर वो ऑनर ने मुझे कहा कि आप फ़ोन नहीं उठाती। मैंने हकीकत में मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी। मेरा अभी भी यही है
कि मैं जाती हूँ, मैं अपना जिम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। तो आज मैं जब अपने इस जिम में गई, मैं तो काफ़ी दिन से बीमार थी और मेरी कज़न की बेटी का एक्सीडेंट हुआ, जो बेचारी अभी तक हॉस्पिटल में, जनरल में। तो वहाँ हमारा आना जाना, और 15 दिन तो मैं खुद बेड रेस्ट थी मुझे कि खांसी, बलगम, बुखार, सर दर्द। आपको पता है जब खांसी का सिरप पीते हैं उसमें होता है अल्कोहल, वो बंदे को ऐसी गनूदगी चाहती है कि बंदा कहता है कि मैं सो गया हूँ तो बस सोया रहे। मैंने एक दिन व्लॉग में बोला कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो जिम बड़ा खस्ता है। खस्ते का मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ अब जा रही हूँ मैं उस जिम को बोल रही, मैं जहाँ पहले जाती थी उससे पहले मैं फिट फास्ट में जाती थी हेड ऑन में, जिनके ट्रेनर इंतहाई ठरकी और बदतमीज़ हैं। तो वहाँ पे औरतें भी जो आती हैं बहुत कम अच्छी हैं, बाकी जितनी भी हैं वो 2 नंबर टाइप हैं। उनको कोई पता नहीं कि हमारी इज़्ज़त और इज़्ज़त में आ जाएगी या कुछ ऐसा वैसा होगा ना। छोड़ें इन बातों को, हर बंदे ने अपना हिसाब खुद देना है। हमने किसी की कब्र में जाके हिसाब नहीं देना, और ना ही हमें किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत। जो बुरा है उसको अच्छा खासा पता है कि मैं बुरा हूँ। हमें किसी की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे बारे में जिस आंटी ने या जिस औरत ने ऑनर को बोला है कि बकवास इसकी सुनो, मैं बकवास कुछ नहीं कर रही थी। तुम अपनी बकवास जो सुना रही हो ना, तुम गलत बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं दी कि बड़े और छोटे को आप कह के बुलाती हैं, ये कह के बुलाती हैं कि ये सुने ये क्या इनकी स्पीच है। अगर तो मैंने नाम लिया है जिम का ऑनर का, तो मेरा राइट है कि आप जो मुझे कह रही हो वो मुझे सुनना पड़ेगा। अगर मैंने नाम नहीं लिया तो तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि इसकी बकवास सुनो? तुम अपनी बकवास पे कंट्रोल करो। मेरे लिए यहाँ पे इस एरिया में हज़ारों जिम है, मैं सब जिम का विज़िट करके फिर अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। कोई ना तो मुझे ऑनर खींच के लाता है और ना ही मेरी को मजबूरी होती है कि मेरी यहाँ पे ईंट लग गई। और मैं जिस जिम में जाती हूँ मैं लाइफ टाइम तक एक्सरसाइज करती हूँ। और आजकल तो मेरी कुछ ऐसी रूटीन ख़राब हुई है, मैं बता ही नहीं सकती कि मैं, चले यार मेरे अंडे उबले पड़े हैं ये अंडे उबले पड़े हैं, अभी जिम से आई थी, ये ठंडे हो गए, अच्छे खासे ठंडे हो गए, इनको छील के खा लूँ। तो मुझे जब उसने बताया ना सबा मैम ने, तो मुझे बड़ा आया। मैंने कहा यार ऐसी बदतमीज़ लड़कियाँ भी हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं वीडियो दे दूँगी जिम की, जिनको मैंने बोला है। जहाँ मैं ट्रेनिंग देती थी मैंने उस जिम के बारे में बोला। मैं जिम का नाम इसलिए नहीं लेती कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की रोज़ी का वसीला बनाया है। तो अल्लाह पाक इनके रोज़ी में, इनके कारोबार में बरकत अता करे, इनको और भी ज़्यादा रिस्क दे। तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने से पहले 1000 बार सोच लिया करें, पहले उसकी गहराई तक पहुंचा करें कि ये बात कहाँ से निकली और किस जिम के बारे में। तो सोचे बगैर बात को फॉरवर्ड करना, किसी के पास जाके कहना कि ये सुने इसकी बकवास, ये बकवास मेरी नहीं थी, मेरी एक हकीकत थी जो मैं किसी और जिम के बारे में बोल रही। तो जो तुम कह रही हो वो बकवास थी। तो तुम, हम, ये वो वगैरह ये चीज़ें घरों में अच्छी लगती हैं। जहाँ फिटनेस करनी होती है वहाँ सबका एक जैसा लेवल होता है, सब एक जैसे होते हैं। मैं तो किसी को मुँह ही नहीं लगाती, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी जिम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी एक्सरसाइज आती है और मैं अपनी जिम करती हूँ और मैं दूसरों को करते हुए भी देखती हूँ और मैं करके आ जाती हूँ। तो मैंने जब सुना, मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे सामने उनको लेके हैं। अगर तो मैंने नाम लिया है खस्ता जिम, देखें ये तो माशाल्लाह इतना बड़ा जिम है। एक्सरसाइज हमारे अपने इख्तियार में कि हमने किस तरह की तरीके से करनी, कितना टाइम हम लेते हैं। तो हम उठ के किसी को बोले कि ये खस्ता, ये वो खस्ता है, ये मैंने उनको खुद भी अपनी वो ऑनर को आज बताया कि मैं जिस जिम में पहले जाती थी उनके साथ मेरी थोड़ी झड़प हो गई थी। तो जितनी मेरी स्टूडेंट थे वो सारे मेरे साथ छुट्टी कर गई। अभी भी मेरे पास उनके नंबर, अभी तक मुझे कॉल करती कि आप जिस जिम में जा रही हैं हमें बताओ, हमने वहाँ पे आना है। तो मैंने बताया पागल, मैं तो यहाँ से काफ़ी दूर चली गई हूँ, बॉर्डर वाली साइड पे, तो एयरपोर्ट वाली साइड पे, तो तुम इधर नहीं, हम आ जाएंगे, हम ऑटो लगवा लेंगे। यहाँ पे भी तो हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं और 2 टके की यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करवाई जा रही। तो ये कंडीशन होती है, ये सूरत हाल होती है। सोचे समझे किसी को बज़न करना या किसी के ख़िलाफ़ उठ के बात करना, ये ज़ेब नहीं आप लोगों को देता। पहले तफसीलन वो उस बात की गहराई तक पहुंचा करें, फिर बात किया करें। ओके, तो मैं अभी इस किचन में आई हूँ, ये मेरी कॉफ़ी बनी पड़ी है। मैंने कॉफ़ी का भी एक सिप नहीं लिया, अंडा है,
सबसे पहले शावर किया है, नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद मैंने अपने अंडे बॉयल किए, वो खाए हैं। ये है मेरी फिटनेस का राज। तो मैं जब ये ऐसी टूटी फूटी बातें और टूटा फूटा ये सब कुछ सुनती हूँ ना, तो मुझे दिल ही दुख होता है कि जब मैं किसी को बुरा नहीं कहती तो मुझे बुरा कहने की किसी को और को भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई जैसी भी है, उसकी अपनी हेडेक है, उसने पतले होना है, मोटे होना है, जो करना है उसने करना है। मैं किसी की ना तो मैं किसी को पतला कर सकती, ना मैं किसी को मोटा कर सकती हूँ। तो फजूल किसी के बारे में उठ के गलत कमेंट्स करने या सवाल करने या वॉइस भेजनी, ये अच्छी बात नहीं है। चलें, बात जो जिस मौजू पर मैंने करना चाहिए थी वो मैंने कर दी है। सुने, तफसीलन सुने, फिर उसके बाद कमेंट्स करें या मुझे कॉल करके मुझसे पूछें कि ये मैंने क्यों बात की है, ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ मसर चावल। नाश्ता मेरा हो गया है, अंडे खाए हैं मैंने, साथ मैंने कॉफ़ी पी है। तो इसमें ना हल्के हल्के से मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेन चीज़ होती है इसमें कोकड़ू होते हैं। वो हर बंदे को पता नहीं होता, वो जब दांत में आते हैं ना तो बड़े बुरे लगते हैं। अगर तो यहाँ पे आ गया तो मैं ये देखें, अब देखें इसकी शक्ल एक अलग से है। ये गोल है ये वाला, इसको हम निकाल के तली पे रखेंगे। ये देखिए, मसर ऐसे नहीं घूमता, ये देखिए ये बॉल की तरह है, इसको हम निकाल देंगे। ये हमने सारे एक एक करके चुन लेने हैं और साथ साथ हम पिएंगे कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी ठंडी हो जानी है। मैंने केले भी खाए हैं 2 रह गए, इसके छिलकों का ढेर लगा हुआ है। ये देखिए, ये छिलके मैंने शॉपर भर के इसलिए रखा, इसमें अनार के दिए हैं। इसको मैं बांध दूंगी, जब ये थोड़े से गल के स्मेल छोड़ेंगे ना तो फिर मैं इसको अपने जो ऊपर मैंने पौधे लगाए हैं उस पौधों में खाद इसकी ब्रीक चूरा करके, खाद जो कहते हैं ना जिसको ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए खाद होती है, वो खाद बन जाएगी, वो मैं पौधों में डाल दूँगी। तो वो ना पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो चलें, खाएं आप भी, मज़ा। कितनी मर्जी से सो रहा है कमीना। मैं तो खुद सोने लगी हूँ। सुस्ती ने मत मारी हुई है। जब बंदा नहा लेता है ना और पेट भर के भी नाश्ता करता है, नाश्ते में तो मैंने अंडे और कॉफ़ी पी है और 2-3 मैंने केले भी खा लिए। खैर, बिस्तर थोड़ा सेटमेंट कर लूँ। क्या देख हैं यार, ये ना डबल बेड की चादर है। इतनी ज़्यादा डबल बेड की मेरे घर में चादरें हैं, बेड तो 2 हैं पर उनकी चादरें इतनी हैं तो फिर मैं उसकी डबल कर लेती हूँ, क्योंकि इसको ज़ाया तो नहीं ना करना। बच्चे कहते हैं कि नई चादर आ गई तो पुरानी को ज़ाया कर दो, ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये उस दिन के कपड़े लेके आए हैं हम लोग, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट है। तो अभी मैंने दर्जन को ही नहीं दिए, वैसे के वैसे पड़े हैं। आगे सर्दी शुरू हो गई, 3 कपड़े पड़े पड़े। हाय, कभी वो टाइम भी होता था जब हम खुद ही स्टिच करते थे, अब खुद नहीं करते हम, अब दर्जन से करवाते हैं। वक्त की बात है।
मेरे तो ना बिस्तर पे ऐसे चीज़ें पड़ी होती है, वो जो बूढ़ी बूढ़ी 80-90 साल की अम्मा जी बाबा जी होती है ना, तो उनके सिरहाने के नीचे से चेक करो तो तस्बीहें निकलती हैं। ये देखें तस्बीहें निकलेंगी, फिर ये क्या है, हैंड्री पड़ी हुई है, फिर ये मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, फिर ये मेरी क्रीम पड़ी हुई है, ये मेरी सारी चीज़ें मेरे सिरहाने के पास पड़ी होती हैं। क्यों पड़ी होती हैं? यहाँ से उठाओ और इसको यूज़ कर लो। और बच्चे अगर पैसे मांगे या कार्ड शार्ड मांगे तो आराम से यहाँ से निकाल के तो दे दो। आहा, कितना लग्जरी विस्तार। ये जो है ना, ये आप लोगों को नहीं पता। शहजादे आज ऐसे ये देख लें जी, ये मेरा बिस्तर रेडी हो गया है। अब पूछो कि मैं कहाँ पे सोऊंगी। ये इतना बड़ा टॉयज़ है तो इसको अब मैं ऐसे करूँगी, नीचे ड्राइंग रूम पे जाके इसको कमीने को सोफ़े पे जाके बैठा दूँगी। हैं ये ना, वो अक्सर ही बेटी लाइव जब करती है ना, मैं जब लाइव करती हूँ या वो जब अपने हस्बैंड से बात करती है तो वो इसके साथ ऐसे बैठी होती है। ये मेरी बेटी की है टॉयज़। तो एक नीचे है पड़ा हुआ। सर्दियों में तो मज़ा आता है, बंदा ऐसे इनकी गोदी में या ऐसे बैठ के तो बंदा बातचीत कर लेता है। तो वैसे तो ये डेकोरेशन के लिए होते हैं कि डेकोर करने के लिए घर में बेड के साथ या साइड टेबल के ऊपर अक्सर ही लोगों ने रखे होते हैं। जो नीचे ड्राइंग रूम में पड़ा वो डार्क ब्राउन कलर का है, इस कलर का है। तो उसकी टांगों पे वो बेटी जाती है, इसकी टांगें पड़ी हैं, उसकी टांगों के ऊपर टेक लगा के बैठ जाती है। तो ये जो मेरी ब्राउनी है ना, इसको बड़ी जिद है, ये सोती इसके ऊपर है, ड्राइस के ऊपर ये ओ तेरी तो चुइयाँ गाली बेटी, चुइयाँ अल्लाह काका, अल्लाह काका जी, अल्लाह काका जी, अल्लाह काका जी। मम्मा जिद की मम्मा, चलो छोड़ी। इधर आओ, इधर आओ बंटी, बंटी चलो, बंटी इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ, इधर आ माँ के बच्चों, माँ का गंदे बच्चों, माँ का गंदे बच्चों। चल तुम्हें गोदी में छू जाए, इधर उठना मैं तेरी टेंड काट दूंगी। इसकी टेंड की मेरी बेटी ने सारे बेचारे को इस ऐसे बना दिया जैसे इसको खुरक पड़ी हुई है। इसका मुंह देखो कितना प्यारा है, इसका मुंह देखो कितना पूरा चुत्ते वाला मुंह, चुत्ते वाला। चल जा भाग जा। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गई, मेरी बेटी है ना, ये हम काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेके आए हुए हैं। तो अभी मेरे ख्याल से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तकरीबन हो गई हैं। तो कोई पता नहीं किस दिन मूड बने और अम्मी को मिलने को बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। काफ़ी देर हो गई मैं अपनी वालदा का पता लेने नहीं गई। अम्मी बस बेचारी बीमार सी रहती है
तो भाई जो है वो एक किस्म के नालायक जिसको बोलते हैं वो है। बड़ा भाई है तो वो उसने तो शुरू से लेके बचपन से लेके अब तक अम्मी की कदर ही नहीं की। वो कहते हैं ना कि जैसा करना वैसे भरना। अगर आप अपने माँ बाप की कदर नहीं ना करोगे तो कल आपकी भी औलाद कभी आपकी कदर नहीं करेगी। तो भाइयों ने, छोटे भाई तो अम्मी के साथ बड़ा प्यार करते हैं, मगर ये है कि ऐसा प्यार क्या करना है जिसमें कोई उसकी देखभाल ना की जाए, ज़रूरत पूरी ना की जाए। बेटियों को आप लोग रोते तो हो कि हाय अल्लाह जी फिर थी होगी, मगर बेटियाँ जितनी कदर करती हैं ना माँ की, दुनिया की कोई चीज़ भी इतना नहीं संभालती माँ बाप को, ना बेटे संभालते। बेटे वो सिर्फ संभालते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वरना बेटों पे उम्मीद मत रखो। बेटों की ख्वाहिश हर माँ को होती है कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर, मेरा घर ऐसे ही बरकरार रहे, आना जाना बहन भाइयों का, मेहमानों का, सबका। पर यह याद रखना, जब बेटी आती है ना तो उस घर में रहमत होती है। बेटी उस घर में पूरा फोकस करती है, माँ बाप की केयर करती है, माँ बाप का उनको दुख होता है, माँ बाप की हर ज़रूरत को पूरा करना बेटी का, हालांकि जो हक बेटे का वो बेटी अदा करती है। तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह पाक इतना दे दे, इतना दे दे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ना कोई भी बंदा तवक्को ना रखे। अपनी बारगाह अलाई से दे, तेरी बारगाह अलाई से जो रिज़्क मिलता है उसमें कोई मीना नहीं है, और मांगने से भी। एक तो ये ले यार, क्या बंदा करे।